हेलो स्टूडेंट। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 4 है, जिसमें आज हम क्वेश्चन 27 से आगे देखने वाले हैं। आज का क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के वे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो संभावित है इस साल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इस सेक्शंस को अच्छा से प्रैक्टिस करिए और चलिए देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 sin inverse x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स x है इसे थीटा एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा हो गया। इस एक्स को और थीटा को इंटरचेंज कर देंगे, अर्थात ये जो फंक्शन है ना, इनवर्स फंक्शन है, अब ये फंक्शन बन जाएगा, यानी कि ऊपर से -1 हट जाएगा। जब एक्स को थीटा को अदला बदली करेंगे तो ऊपर से -1 हट जाएगा, अर्थात वो फंक्शन बन जाएगा। इस क्वेश्चन को प्रूव करना आरएचएस से बिल्कुल आसान रहेगा, इसलिए आरएचएस से हम प्रूव करते हैं। आरएचएस में है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो x है ना, इस x के बदला में x का जो वैल्यू साइन थीटा है वो रख देंगे। तो साइन इनवर्स 3 और x का वैल्यू है साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन इनवर्स जैसा कि हम जानते हैं ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। तो हम यहाँ पे साइन 3 थीटा ले लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, लेक्चर 1 में, प्रॉपर्टी 1 में देख चुके हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पे साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा, सिर्फ 3 थीटा बचेगा। और हम देख रहे हैं यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू, थीटा का जो वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स है, तो थीटा को हटा करके हम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स ले लेंगे। यही एलएचएस है। तो हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ये सेम आज का फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, जहां हमें प्रूव करना है 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लेंगे, x को थीटा को इंटरचेंज कर देंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा, अर्थात ऊपर से -1 हट जाएगा जब x और थीटा को इंटरचेंज करेंगे। आरएचएस है cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। x को हटा करके x के बदला में उसका मान cos थीटा ले लेंगे हम यहाँ पे। तो 4 x को हटा करके cos थीटा, तो ये cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। या हम रीजन लिख लेंगे कि हम जानते हैं cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, अर्थात 4 cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा की जगह पे हम ले लेंगे यहाँ पे cos 3 थीटा। इसके बाद ये भी हम जानते हैं प्रॉपर्टी 1 से कि cos इनवर्स cos x, तो cos इनवर्स cos खत्म हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 थीटा बचेगा। और थीटा किसके इक्वल है, तो थीटा जो है cos इनवर्स x के इक्वल है, तो 3 cos इनवर्स x, यही हो गया LHS। तो हेंस LHS एंड RHS इज इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एक अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इस दोनों में से या तो साइन इनवर्स x या cos इनवर्स x, दोनों में से किसी एक को थीटा मान लेंगे। तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इस x को थीटा को इंटरचेंज कर देंगे,
तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, अर्थात ऊपर से -1 हट जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस साइन को कॉस में बदल लेंगे। तो साइन थीटा को हम कॉस में कैसे बदलेंगे, तो ये फॉर्मूला जो कि हम पहले से जानते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अर्थात हम साइन थीटा को ये लिख सकते हैं, तो साइन थीटा के बदला में कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा के बदला में हम कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख लिए इज इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इस पाई बाई 2 माइनस थीटा और एक्स को इंटरचेंज करेंगे, अर्थात ये जो फंक्शन है ना अब इनवर्स बन जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा जब पाई बाई 2 माइनस थीटा और एक्स को अदला बदली करेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पर है क्या, थीटा यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा को हटा करके हम यहाँ पर ले लिए साइन इनवर्स एक्स। इस साइन इनवर्स एक्स को बगल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो माइनस है प्लस बन के आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, जो कि 2017 में पूछा गया। इस दोनों में से किसी एक को थीटा मान लेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, इस एक्स को थीटा को इंटरचेंज कर देते हैं, अर्थात ये इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब इस टेन को जो है हम कॉट में बदल देंगे, तो जस्ट जो अभी टेक्निक सीखे थे कि कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, अर्थात टेन थीटा को हम कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, अब पाई बाई 2 माइनस थीटा और एक्स को इंटरचेंज करेंगे, तो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। इस थीटा का यहाँ पे वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स लिख लेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स को बगल में शिफ्ट करेंगे, बराबर से पहले माइनस से प्लस बन के आएगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये प्रूव करना है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे एक को हम ए और दूसरा को बी मान लेंगे, अर्थात लेट टेन इनवर्स एक्स को हम ए मान लिए, इस x को और a को इंटरचेंज करेंगे, x a को इंटरचेंज करेंगे, इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, अर्थात ऊपर से -1 हट जाएगा, तो टेन ए इज इक्वल टू एक्स हो गया। और टेन इनवर्स y को हम b एज्यूम कर लिए, तो टेन बी बराबर y हो जाएगा। इस y को और b को इंटरचेंज करेंगे, तो टेन बी बराबर y हो जाएगा। यहाँ पर हमें टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए प्लस बी रहेगा, और यहाँ पे टेन ए का वैल्यू x है और टेन बी का वैल्यू y है, तो टेन ए को हटा करके यहाँ पे x ले लेंगे और यहाँ पे y, यहाँ x यहाँ पे y, यहाँ 1 के यहाँ x एक्चुअली
एक्स प्लस वाई बाई 1 - x इंटू वाई एक्स वाई, ये टेन को हम बगल में शिफ्ट कर रहे हैं, अर्थात फंक्शन है इन्वर्स बन के जाएगा। ये टेन इन्वर्स बन गया x प्लस वाई बाई 1/x-y। यहाँ पर a का जो वैल्यू हम देख रहे हैं, a जो है टेन इनवर्स x के बराबर है और b टेन इनवर्स y। a को हटा करके हम ले लिए टेन इनवर्स x और b को हटा करके ले लिए टेन इनवर्स y, और बराबर में पहले से है टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 - x-y। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, और हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, ये डाटा यहाँ पे दिया गया। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z दिया गया। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स z। इस cos इनवर्स z को हम बराबर के बाद में शिफ्ट करेंगे तो प्लस से माइनस बन के जाएगा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, यहाँ पे एक फॉर्मूला की चर्चा कर लें हम। जैसे cos इनवर्स माइनस z हो, और लेक्चर 1 में हम समझा चुके हैं कि cos इनवर्स माइनस z हो, और यहाँ से माइनस बाहर करने से पहले, अगर हमें माइनस यहाँ से बाहर करना है तो उससे पहले पाई जोड़ना होगा। तो माइनस को बाहर करने से पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पाई जोड़ना पड़ेगा। तो cos इनवर्स माइनस z इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या हम पाई माइनस cos इनवर्स z के बदला में cos इनवर्स माइनस z लिख सकते हैं। तो ये जो पाई माइनस cos इनवर्स z है, इसके बदला में तो पाई माइनस cos इनवर्स z के बदला में cos इनवर्स माइनस z लिख लें। या cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 - x स्क्वायर रूट ओवर 1 - y स्क्वायर cos इनवर्स माइनस z, दोनों को इक्वेटिंग करेंगे तो cos इनवर्स खत्म हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 - x स्क्वायर रूट ओवर 1 - y स्क्वायर cos इनवर्स माइनस z। अब किसी भी इक्वेशंस में रूट आ जाए तो रूट वाले इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका है कि रूट वाले को अलग कर लेंगे। सॉरी, यहाँ से cos इनवर्स खत्म हो जाएगा, इक्वेटिंग करेंगे cos इनवर्स cos, सिर्फ यहाँ माइनस z बचेगा। एक्स वाई इस माइनस z को बराबर से पहले लाएंगे तो प्लस z बन के आएगा, और रूट वाले को दूसरे साइड लेके जा रहे हैं क्योंकि यह माइनस में है तो प्लस में जाएगा। रूट को खत्म करना हो तो स्क्वायरिंग करना होगा। एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और रूट ओवर 1 - y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा तो ए स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर अब प्लस 2ab 2xyz हो जाएगा। ये स्क्वायर की वजह से रूट खत्म हो जाएगा, इस स्क्वायर की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 1 से माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई स्क्वायर होगा, माइनस एक्स स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म को बराबर से पहले लाएंगे तो प्लस बन के आएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस आएगा तो प्लस बन के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पहले से है, 2xyz पहले से है, अब बराबर के बाद सिर्फ 1 रह जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 5। तो हमें प्रूव करना है एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz। अब हम करेंगे क्या, इस वाले टर्म को a, इस वाले टर्म को b और इस वाले टर्म को c एज्यूम कर देते हैं। तो लेट साइन इनवर्स एक्स को a मान लिए, तो इस x को a को इंटरचेंज करेंगे तो इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, अर्थात साइन a इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b है, तो y को b को इंटरचेंज करेंगे तो साइन b इज इक्वल टू y हो जाएगा, साइन इनवर्स z इज इक्वल टू c, तो साइन c इज इक्वल टू z हो जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल में एंगल a, अब हम यहाँ पे ये समझाना है, इसे हम a मान लिए तो ये हो जाएगा a और ये b और ये c, इसे a एज्यूम कर लिए, इसे b और इसे c, तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, पाई। तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसे a इसे b इसे c मान लिए तो a प्लस b प्लस c बराबर 5 हो जाएगा। और किसी भी ट्रायंगल में ये एंगल a है, एंगल b है और एंगल c है, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि याद रखना पड़ेगा, एक डाटा फॉर्मूला ये है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a प्लस 4 साइन b, सॉरी 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c, 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला वैलिड कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होगा। तो इस सिचुएशंस में साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का जो वैल्यू है, यहाँ 4 साइन a इंटू साइन बी इंटू साइन सी आता है। तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये डाटा को याद रखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम यहाँ पे साइन 2a को, चूंकि साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन a इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, तो साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस ए लिख लिया। साइन 2b का फॉर्मूला 2 साइन b इंटू कॉस b, साइन 2c का फॉर्मूला 2 साइन c इंटू कॉस c, 4 साइन a साइन b इंटू साइन c हो गया। अब हम यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन a साइन b, सॉरी साइन a, हम हर एक टर्म में से 2 कॉमन ले लेते हैं। एक काम और कर लेते हैं, इस कॉस a को साइन में बदल देते हैं। तो कॉस a को लिख सकते हैं 1 माइनस रूट ओवर साइन a स्क्वायर a, चूंकि 2 कॉमन में जा चुका है तो यहाँ साइन b है। अब कॉस b को साइन में बदल लेंगे तो रूट ओवर 1 माइनस साइन a स्क्वायर b हो जाएगा। 2 कॉमन में जा चुका है, साइन c और कॉस c को साइन में, तो रूट ओवर 1 माइनस
साइन ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी हो जाएगा। इस 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ऊपर में जस्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे साइन ए का वैल्यू क्या है x, साइन बी का y, साइन सी का z। तो हम यहाँ पे साइन ए का वैल्यू x है तो x रख देंगे, साइन बी का वैल्यू y है तो साइन बी जहां जहां वहां पे y रख देंगे, और साइन सी का z है 2xyz। हमें यही एक्सप्रेशन प्रूफ करना था। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एक अच्छा टॉपिक है जहां से अब ज़्यादा क्वेश्चंस आना शुरू हो गया है। तो अब क्या करेंगे, एनसीईआरटी का 2.1, 2.2 और एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ये निश्चित रूप से बना लेंगे। इसको बनाना कंपलसरी है, खासकर एनसीईआरटी का ये जरूरी है बनाना। ये अगर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो तो इसका हम सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं जो कि यूट्यूब पर है, आप उसे कैसे देखेंगे ये समझा देते हैं। ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशन 2.1, 2.2 और मिसलेनियस का लिंक जो है हम इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व खुद से बनाएं, नहीं बनेगा तो इसका सॉल्यूशन देख करके कम से कम निश्चित रूप से बना लेना है। अब आज ही इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।